मासूम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी मासूम का नमस्कार। दोस्तों, आज हम हमारे जो चर्चित कार्यक्रम हैं इनसे मिलिए कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, समाज सेविका श्रीमती पुष्पा सिसोदिया जी को। सिसोदिया बहन जी नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि समाज सेवा और साहित्य के प्रति आपकी रुचि किस प्रकार से प्रारंभ हुई? लिखना मैंने बहुत बचपन से शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे शायर नहीं होते हुए भी उनको बहुत शेर आते थे, और वो जब अगर आपसे 15 मिनट बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें 5-6 शेर होंगे। तो वो उर्दू लिख पाते थे, हिंदी नहीं लिख पाते थे, तो वो अक्सर जो भी लिखवाना होता था मुझसे लिखवाते थे। और हमारे घर पर सभी साहित्यकारों का मजमा रहता था। वो एक ऐसा साहित्य का कुंभ था जहाँ पर कि सारी पार्टियों के लोग बैठा करते थे। पापरीकर जी, शेजवलकर जी और सरवटे जी तक सब पार्टी के लोग वहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठे होते थे। और हम तो सबको चाय बना के लाती थी, मेरा काम था। और लोगों को चाय पिलाते पिलाते उनकी रचनाएं सुनते सुनते मैं कब रचना धर्मी हो गई मुझे नहीं मालूम। शांति स्वरूप चाचा के पास जब मैं अपनी पहली रचना लेकर करेक्शन के लिए गई तो उन्होंने मुझे पक्ष से लगा कर कहा, बेटा इसमें करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी तुम्हारी रचना है। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। चाचा का मेरे को बड़ा प्रोत्साहन रहा। और एक जगदीश सिंह तोमर जी ने मुझे कविता पढ़ने का अंदाज़ सिखाया, उनकी भी मैं बड़ी ऋणी हूँ जीवन भर। और समाज सेवा के लिए मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, डॉक्टर पावा थी एक भोपाल में, तो वो मुझसे मेरे लिए उन्होंने एक टाइटल दिया था मुझे कि ये अनपेड सोशल वर्कर। अनपेड, सही बात। और मेरे पिताजी कहते थे कोई भी समस्या पुष्पा से कहो और खुद सो जाओ, अब वो जागेगी और उसका समाधान खोजेगी। तो बहुत बचपन से ही मेरी आदत थी, घर में जो कर्मचारी थे या जो भी थे, किसके बच्चों पे कपड़े नहीं हैं, किस पर क्या नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। अगर मुझ में समाज सेवा की कोई भावना है या मैं समाज सेवा करती हूँ तो इसके पीछे मेरी कोई भी जानी समझी समझ नहीं है, बल्कि मेरे चरित्र में ही समाज सेवा है। मेरे यहाँ जितनी भी आज तक महिलाएं काम करने आई, निरक्षर थीं तो मैंने उन्हें साक्षर बनाया। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी तो मिडिल तक तो करा ही दिया पास, हर तरह से जैसी भी हुई। बेरोजगार थी तो उनको आत्मनिर्भर बनाया, मशीन चलाना सिखाया, स्वेटर बुनने की मशीन, तमाम फाइनेंस कराई दौड़ भाग के बैंकों में। मतलब मैं रात दिन दौड़ती भागती आज भी रहती हूँ। 80 वर्ष की उम्र हो गई है पूरी, लेकिन मेरा अभी भी जा नहीं रहा। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी को प्यार करता हूँ। नीरज जी की रचना की ऋणी हूँ। तो सभी मतलब साहित्यकार होते हैं उनको सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, लेकिन आपकी कोई सबसे लोकप्रिय और सब आपके लिए जो सबसे प्रिय है वो रचना सुनाइए हमारे श्रोताओं। एक बार की बात है, सिसोदिया जी को यहाँ पर मेरे पिताजी, तो वो बीएससी थे जब मेरी शादी हुई, वो एमएससी करना चाहते थे। तो बाबूजी ने बहुत मुश्किल से कोशिश करा के, उस समय बाबूजी अच्छी उनकी पत्रकारिता थी, अच्छा उनका की समाज में ईमानदार पत्रकार थे, तो लोगों ने मानते भी बहुत थे। तो उन्होंने उनको जैसे तैसे छुट्टी दिला दी एमएससी करने के लिए। ये पहली छुट्टी ऐसी थी जो किसी को सवैतनिक मिली। तो उसी समय इमरजेंसी कमीशन खुला, तो बोले मैं तो आर्मी में जाऊंगा। तो मैंने कहा बाबूजी ने बहुत लोगों के एहसान लिए हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और इंग्लिश वगैरह भी बहुत अच्छी थी, लगता था कि उनका सिलेक्शन होने में कोई बाधा हो नहीं सकती थी। तो मैंने मना किया, तो बोले तुम महिलाएं बड़ी स्वार्थी होती हो, दूसरों के लिए स्वेटर बुन के दोगी सैनिकों को, और सैनिकों की तारीफ जब खुद के भेजने की नौबत आएगी तो 6 बहाने ढूंढोगी। तो ये रचना उस समय जन्मी। तभी राय सिंह भदौरिया भी बहुत आया करते थे घर पे। मैंने कहा भाई साहब मैं भी आर्मी में जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम तिलक लगाओ, रवाना करो, हम लोगों को रवाना करो। तो उनकी प्रेरणा और पतिदेव की मत मेरे कहने से रुकना, ये रचना मध्य प्रदेश के सारे अखबारों में प्रकाशित हुई, मुझसे पूछ कर भी, और मध्य प्रदेश संदेश में भी ये रचना प्रकाशित। मत मेरे कहने से रुकना। आपको एक बात और बता दूं, मैं इस रचना को आज सुना रही हूँ, उस समय मैं इसको सुना नहीं पाती थी, मेरी हिचकियाँ बन जाती थी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि सिलेक्शन हो ही गया बिल्कुल। मैंने भी एक ही बार सुनी है, तो वो आप दिक्कत आती है बीच में, आप सुना लें। जी सुनाइए। है बड़े गर्व की बात, जा रहे तुम रण में,
क्या बात, मन जाने कैसा होता लेकिन इस क्षण में। क्या बात, है बड़े गर्व की बात, जा रहे तुम रण में, मन जाने कैसा होता लेकिन इस क्षण में, वो सीमा तुम्हें बुलाती है, ये सीमा तुम्हें बुलाएगी। क्या बात, क्या बात। मेरी बेटी का नाम सीमा है, तब वो एक साल की रही होगी। वो सीमा तुम्हें बुलाती है, ये सीमा तुम्हें बुलाएगी, जब चले जाओगे पीछे तुतलाती सी चिल्लाएगी। क्या बात, जब चले जाओगे पीछे तुतलाती सी चिल्लाएगी। जाते हो कॉलेज अभी तब ये सारा दिन रोती है, जी जी, जाते हो कॉलेज अभी तब ये सारा दिन रोती है। मैं लाख प्यार से समझाऊं, ढलकाती रहती मोती है। फिर इतना लंबा समय मैं कैसे समझा क्या बात, क्या पाऊंगी, बात। फिर इतना लंबा समय मैं कैसे समझा पाऊंगी। जब सांझ ढले फिर पूछेगी मैं क्या कहकर बहलाऊंगी, जब सांझ ढले फिर पूछेगी मैं क्या कहकर बहलाऊंगी। लेकिन ये सीमा सिर्फ हम ही तक सीमित है, क्या बात। उस सीमा की पुकार सुनना, मत मेरे कहने से रुकना। क्या बात। लेकिन ये सीमा सिर्फ हम ही तक सीमित है, उस सीमा की पुकार सुनना, मत मेरे कहने से रुकना। जागी इस क्षण मेरे मन की हाड़ा रानी, इस क्षण पे जोर है इस रचना में। हाड़ा रानी ने अपना सिर काट के दे दिया था, क्योंकि उसका पति बार बार पलट के देखता था, तो जब उसने निशानी मांगी तो उसने सिर काट के दे दिया था। तो जागी इस क्षण मेरे मन की हाड़ा रानी, दूर हो गई है प्राणों से नादानी। क्या बात, देशभक्ति की ज्वाला इस क्षण जागी है, क्या बात, देशभक्ति की ज्वाला इस क्षण जागी है। छिप गया मोह जो प्रबल स्वार्थ अनुरागी है, क्या बात, छिप गया मोह जो प्रबल स्वार्थ अनुरागी है। रग रग में रुधिर प्रवाह तेज हो आया है, रग रग में रुधिर प्रवाह तेज हो आया है। रणभेरी गूंजी प्रणय गीत बिसराया है, क्या बात, रग रग में रुधिर प्रवाह तेज हो आया है। रणभेरी गूंजी प्रणय गीत बिसराया है। लेकिन उस क्षण ये बात नहीं टिक पाएगी जब विदा घड़ी मेरे द्वारे क्या बात, क्या पाएगी। लेकिन उस क्षण ये बात नहीं टिक पाएगी जब विदा घड़ी मेरे द्वारे पर आएगी। बस इसीलिए मैं किए दे रही हूँ सचेत, क्या बात, तो मेरी एक नहीं सुनना, मत मेरे कहने से क्या रुकना। लेकिन उस क्षण ये बात नहीं टिक पाएगी जब विदा घड़ी मेरे द्वारे पर आएगी। बस इसलिए मैं किए दे रही हूँ सचेत, तो मेरी एक नहीं सुनना, मत मेरे कहने से रुकना। और वैसे तो मेरा हर संभव होगा प्रयत्न, क्या बात, वैसे तो मेरा हर संभव होगा प्रयत्न, मैं तुम्हें सजाऊं अपने हाथों से सयत्न। क्या बात, वैसे तो मेरा हर संभव होगा प्रयत्न, मैं तुम्हें सजाऊं अपने हाथों से सयत्न। भारत की नारी अब तक करती आई, जो भारत की नारी अब तक करती आई, मेरे द्वारा भी प्रथा जाए वो दोहराई। जो भारत की नारी अब तक करती आई, मेरे द्वारा भी प्रथा जाए वो दोहराई। संगीन सजा माथे पर तिलक लगा दूं मैं, क्या बात, संगीन सजा माथे पर तिलक लगा दूं मैं, हंसते हंसते ही द्वारे तक पहुंचा दूं मैं। संगीन सजा माथे पर तिलक लगा दूं मैं, हंसते हंसते ही द्वारे तक पहुंचा दूं मैं। लेकिन संभव है जागे मन की दुर्बलता, लेकिन संभव है जागे मन की दुर्बलता, जाग पड़े नारी के मन की कोमलता। लेकिन संभव है जागे मन की दुर्बलता, जाग पड़े नारी के मन की कोमलता। भराए नैन पथ को रोके अजान बाहू, क्या बात है, क्या बात, भराए नैन पथ को रोके अजान बाहू। तुम रहना अडिग नहीं झुकना, मत मेरे कहने से रुकना, मत मेरे कहने से रुकना। आपकी संस्था द्वारा जो आपने पिताजी की स्मृति में संस्था बनाई है, आप शहर के साहित्यकार और पत्रकारों को प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करती हैं, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं अपने पिताजी की बड़ी लाडली रही। जब भी प्रेस में कोई आता था तो मेरा परिचय ज़रूर कराते थे, और ग्वालियर का मेला सिर्फ मैं और मेरे पिताजी जाते थे, बाकी और कोई भाई बहन या माँ नहीं जाते थे। और वो मुझे प्रदर्शनी दिखवाते थे, जो शासकीय प्रदर्शनी लगा उन्होंने, और उनको हमेशा कहते क्यों क्या केवल जवाहरलाल ही जानता है इंदिरा को ले जाना। भाई कहती थी इसको छोड़ जाओ, तो मैं नहीं इसको ले जाऊँगा, तो वो मुझे ले जाते थे अपने साथ। उनका मुझसे विशेष दुलार था। और लोग कहते थे तो कुंवर सिंह का लड़का है, तो मैंने कहा क्यों लड़की होना बुरा है क्या, मैं लड़की ही अच्छी हूँ, लड़का होती तो ही क्या। हाँ, सही बात, तो लेकिन अक्सर लोग कहते थे कुंवर सिंह का लड़का, और बाद में भी ये कहते रहे कि काश ये लड़का होती हाँ, सही बात, तो आज भारत भूमि अखबार बंद नहीं होता। ये मुझे सबसे मरते दम इस बात की पीड़ा रहेगी कि उन्होंने जो बीज रोपा था वो हम हाँ, आज तक मतलब नहीं रख पाए उसे। उसका कारण भाई अभी भी मैंने मांगा था, लेकिन मरते दोनों चले गए दुनिया से, उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया नहीं। और अब इतने दिन हो गए, ठीक है जो कुछ, अब पत्रकारिता ऐसी भी हो गई है। बाबूजी ने अपना अंतिम जो इंटरव्यू दिया था, आलोक जी ने लिया था कि पहले के पत्रकार खून में कलम डुबो के लिखते थे, अब के अधिकांश पत्रकार शराब में कलम डुबो के लिखते हैं। ये मुझे याद है, अब इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया है। पर मैं पिताजी मेरे घर आने की जिद करने लगे, उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें कैंसर हो गया है, लेकिन हमें मालूम पड़ गया था 15 दिन पहले। केवल 15 दिन तक वो बाढ़, मतलब
एक बड़े आश्चर्य की बात है, हमें 15 दिन पहले शीतला साई जी ने उनको खुद जांच कराई वहाँ और उनको कैंसर निकला। तो वो जिद कर रहे थे कि मुझे ले चलो। माँ नहीं चाहती थी कि आखिरी समय में लड़की के आए। एक दिन मैं जैसे भी स्कूल गई तो वहाँ पर अखबार मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था वरिष्ठ पत्रकार कुंवर सिंह पंवार अस्वस्थ, नहीं, कुंवर सिंह पंवार, संपादक कुंवर सिंह पंवार अस्वस्थ, अपनी वरिष्ठ पुत्री पुष्पा सिसोदिया के यहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब मैंने कहा मेरे तो घर पे है ही नहीं, ये लोग देखने आने लगेंगे। तो मैंने अपने प्रिंसिपल परारकर जी थे, उनको मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। मैं सीधे वहाँ से अपने मायके चली गई, लश्कर पिछाड़ी ड्योढ़ी। तो मैंने कहा बाबूजी क्यों आपने छब्बा दिया कि तुम मुझे ले जा नहीं रही हो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तो मैं उनको ले आई, मेरी माँ भी साथ आई, हम आ गए। तो घर आ गए। अब वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उनका जाना उत्सव टाइप का हो गया घर में। मैंने सोचा चलो भाई वगैरह भी तबीयत देखने आएंगे, मंडी गई, खूब सारी सब्जियां ला के डाल देंगे, सब लोग आएंगे, खाना बनेगा, पुरानी परंपरा है, जो आए भोजन के समय भोजन कर ले। तो बाबूजी का देहावसान फिर हमारे ही घर हो गया। जाने के एक दिन पहले शांति मिलिंद और केशव पांडे जी और एक नाम भूल रही हूँ मैं अभी, ये तीनों घर आए। केशव पांडे, ये तीनों घर आए। तो बाबूजी ने बिल्कुल उन्हें कल जाना है और कहते हैं जब जाने लगे तो शांति आज की लीड क्या है। तीनों के तीनों बाहर आके रोने लगे कि ये एक संपादक मर रहा है कि जो मरते समय पूछ रहा है आज की लीड क्या है। तो मुझसे बोले बेटा हम तुम्हारा सम्मान करवाएंगे, जब हम अच्छे हो जाएंगे ना एक भोज अपन भोज देंगे और तुम्हारा सम्मान करवाएंगे। हमें तो मालूम थी। अब वो चले गए। मेरे दिमाग में ये रह गया कि मेरा सम्मान क्या है, इनके सम्मान से ही मेरा सम्मान है। और मैंने ये तय कर लिया कि हाँ पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति का हम सम्मान करते थे, तो उसमें पहले क्रम में गंगा सेवक त्रिवेदी जी उनके परम मित्र थे, उनका और कर्नल कमल सिंह जी का सम्मान हुआ। फिर दिमाग में ये आया कि बुजुर्ग तो छांटना कठिन है, बुजुर्ग तो बहुत है, तो इससे अच्छा है अपन कोई पत्रकार छांटे। तो फिर पत्रकारों का सम्मान करने लगे। उस क्रम में झमनलाल शर्मा जी का, काशीनाथ चतुर्वेदी जी का सम्मान हुआ। तो फिर वो साहित्यकारों ने ये कहा कि भाई हम तो आएँ और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मेरे दिमाग में है, वास्तव में भूल तो हो गई हो, बाबूजी को तो साहित्य से बहुत प्यार था। तो फिर उसमें साहित्यकार जुड़ गए। साहित्यकारों में फिर पहला सम्मान शायद जहाँ तक मुझे याद आता है उनका हुआ पत्रकारों में विद्रोही जी, हाँ पत्रकार विद्रोही जी का, अंबर जी का, हाँ अभी तक वो जारी रहा। फिर उसके बाद में जय किशन जी ने कह दिया कि ठाकुर साहब को पढ़े लिखे नहीं थे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कहा वो उर्दू पढ़े थे और आज से इस मंच पे उर्दू का भी सम्मान होगा। तो पहला सम्मान उर्दू का, उस दिन वहीं बैठे हुए थे अपने भारतेंदु जी, लिखते थे उनसे अब उर्दू शुरू हो गया। फिर अब क्या हो गया है कि आपके चैनल भी चल गए हैं, तब इस तरह ये चार पांच सम्मान हो गए हर वर्ष के। अभी गत वर्ष मेरी बहू की माँ बहन नहीं रही 20 सितंबर को और 26 को कार्यक्रम था। वो कुछ कोरोना का प्रभाव और कुछ उसके मतलब बहन का मरना, तो वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि पागल जैसी लग रही थी उसकी स्थिति। हो ही जाएगा, किसी का जाएगा। तो ऐसी उसकी स्थिति विकसित सी हो रही हो गम के मारे, और मैं कार्यक्रम करती तो शोभा नहीं देता। तो गत वर्ष ये प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर 2 महीने बाद ही सोचा कर लेंगे, तो उसकी माँ की डेथ हो गई। मतलब मेरी बहू की माँ और बहन 2 महीने के अंतर में दोनों चली गई। तो फिर हमने सोचा अब इस वर्ष ये कार्यक्रम अवश्य किया जाएगा 26 सितंबर को। कादम्बरी जी बहुत मैं इनकी आभारी हूँ, ये भी हर समय, और आपका भी बहुत रहा है। आपने भी संचालन किया है, प्रेम बहादुर अजय जी ने संचालन किया है, और अपने सबसे पहला संचालन किया था अपने घनश्याम भारती जी ने। और माधुरी शुक्ला दुनिया से चली गई, उनकी मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उस समय श्यामा सलिल का कार्यक्रम होता था, तो उसी पर मैंने कहा ऐसे ही बाबूजी का करवा दो, तो उन्होंने शुरू करवा दिया जगह जगह फ़ोन करके। तभी से एक निरंतर चल रहा है। और अब देखिए इस वर्ष फिर भगवान का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। पुष्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी हाँ, बहुत बहुत आभार आपका और अपने परिवार का पूरा, जो लोग मुझे इस कार्य में सहयोग देते हैं, और सभी मित्र हितैषियों का कि मैं आभारी हूँ जो मुझे इस कार्य में सहयोग देते हैं। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने आज आपसे मिलवाया सुप्रसिद्ध कवयित्री और समाज सेविका श्रीमती पुष्पा सिसोदिया जी से। और अगले अंक में आपसे नए व्यक्तित्व के साथ पुनः पर मुलाकात होगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है
तो आप अवश्य हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे इस वीडियो के डायरेक्टर हैं कृष्णाजन कन्नू और इंजीनियर है ऋषभजन मन्नू। प्रस्तुति है DC एन मासूम की। आपसे अगले अंक में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार जी।